अब आजकल मैं ये देखता हूँ कि फ़िल्मों में बड़ा ग्लोरीफाई और उसको फैशनेबल बना दिया गया है। जैसे मैं कुछ समय पहले फाइटर फ़िल्म देखने गया था। ध्यान दीपिका पादुकोण बड़ी एक ज़बरदस्त फाइटर पायलट है और वो ऋतिक रोशन के पैरेलल में उतना ही दमदार तरीके से फाइटिंग कर रही हैं और बिल्कुल उन्होंने ग्लैमर का तड़का लगाया। वो तेज़ी से स्लो मोशन में चल रही हैं, उसके बाद उड़ा रही हैं, गिरती हैं और उन्होंने वर्दी में किस भी कर लिया। आज हम बात करने वाले हैं एक खास मुद्दे पर। हम किसी हथियार के बारे में या भारत-पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि सेना में एक बड़ा अजीब-सा मुद्दा चल रहा है। अमूमन सेना में इतना डिसिप्लिन होता है कि इस तरह की खबरें नहीं आनी चाहिए, लेकिन अभी महिला और पुरुष को लेकर के कुछ महिला कमांडिंग ऑफिसर्स नियुक्त की गई थी कोर्ट के आदेश के बाद। उनके एटीट्यूड पर उनके ऑफिसर्स ने काफ़ी गंभीर सवाल उठाए हैं। तो उन्हें उन्हीं के बारे में और इन सब इश्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो खन्ना जी, पहले तो हमें ये समझाइए कि ये जो पत्र लिखा है कमांडिंग ऑफिसर ने और जो सीईओ हैं, उनके एटीट्यूड पर, उनकी काबिलियत पर और बहुत सारी चीज़ों पर बहुत गंभीर प्रश्न उठाए हैं। तो थोड़ा इसके बारे में हमें ब्रीफ कीजिए। जी, बिल्कुल। तो एक लेफ्टिनेंट जनरल ने ये लेटर लिखा है अपने आर्मी कमांडर को। तो जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो कोर कमांडर हैं। उनको ये लेटर लिखा गया है और उस लेटर के अंदर उन्होंने ये मेंशन किया है कि उनके अंडर जो कमांड में विमेन कमांडर्स हैं, यानी कि जो सीओ रैंक की, फुल कर्नल रैंक की जो लेडी ऑफिसर्स हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट के स्कोप हैं। तो इस लेटर को उन्होंने लिखा तो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में है और हालाँकि मीडिया में ये लेटर नहीं आनी चाहिए, लेकिन किसी तरह से ये मीडिया में लेटर आ गई और इसके ऊपर फिर बहुत लंबी-चौड़ी डिबेट सभी जगह पर शुरू हो गई। अमूमन तो मीडिया का इतना स्ट्रिक्ट आर्मी का इतना स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होता है कि इस तरह की चिट्ठी लीक नहीं होनी चाहिए, लेकिन लीक हो गई और फिर डिबेट शुरू हो गया। अब डिबेट जब शुरू हुआ तो आज के इस फेमिनिस्ट माहौल में मतलब डिबेट किस दिशा में जाएगा ये लगभग प्रेडिक्ट करना किसी के लिए भी बहुत चौंकाने वाला नहीं है। तो इसमें कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और एक बड़ा जो फेमिनिस्ट तबका है जिसकी भरमार मीडिया में भी है और कई जगहों पर है और वो लोग पहले भी आर्मी में जो विमेन ऑफिसर्स को लेकर के जो आर्मी का एटीट्यूड रहा, उसको लेकर के काफ़ी सवाल उठाते रहे हैं वो लोग। तब जाकर के एक थोड़ा-सा ये चेंज आया। अब उसके बाद जब ये हुआ, तो उसको वो किस तरीके से ले रहे हैं? ये जो चिट्ठी लीक हुई है और जो सवाल उठाए गए हैं, तो उसको किस रूप में लिया जा रहा है? और आप इसको कैसे देखते हैं? जी, बिल्कुल। तो सबसे पहला तो ये है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल ने लिखा है, उसमें कुछ बहुत ही तीखे ऑब्जर्वेशन किए गए हैं और उन तीखे ऑब्जर्वेशन में से सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, वो ये है कि जो जवान हैं हमारे, जो जिनकी वजह से फ़ौज जो है वो चलती है, तो जवानों के साथ उनका बर्ताव कैसा है और उनके साथ उनका बातचीत करने का ढंग कैसा है। अगर कोई जवानों में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का झगड़ा किसी में हो गया है, मसलन कोई जवान छुट्टी पे जाना चाहता है और उसको छुट्टी मिल नहीं पा रही किसी वजह से, तो क्या वो लेडी ऑफिसर उसको ठीक तरह से हैंडल कर पाती है या नहीं कर पाती। तो जो जनरल साहब ने ऑब्जर्व किया उसमें उन्होंने ये कहा कि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वो नहीं कर पा रही हैं, यानी कि अगर कोई किसी बात पे कोई विवाद है, यानी कि अगर एक जवान कह रहा है कि जी मेरे को छुट्टी पे जाना है, मेरे घर में कोई समस्या है, उसको छुट्टी अगर डिनाई करी जा रही है तो वो ठीक से उसको समझा नहीं पा रही कि क्यों तुम्हें छुट्टी डिनाई करी गई है, या फिर वो ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रही कि किसको छुट्टी देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, किसके घर की क्या स्थिति बनती है छुट्टी की और नहीं बनती। इसके साथ ही साथ एक और बहुत ही चौंकाने वाला इंसिडेंट उन्होंने लिखा है, जिसमें कि एक महिला कमांडिंग ऑफिसर अपनी गाड़ी से उतरी नहीं, अपनी ऑफिशियल गाड़ी से, क्योंकि जो सूबेदार खड़े थे वहां पर, उन्होंने उनका दरवाजा नहीं खोला। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में ये देता हूँ कि सूबेदार जो होते हैं वो जवान से प्रमोट होकर सूबेदार बनते हैं, जिन्हें जेसीओ भी कहा जाता है। तो लगभग सूबेदार की जो नौकरी है तकरीबन 15 साल से 25 साल के बीच हो चुकी होती है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि जो 20-25 साल के तजुर्बे वाला आदमी है, वो किसी महिला कमांडेंट के गाड़ी का दरवाजा क्यों खोलेगा। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, फौज में ऐसा कोई जमींदारी का कोई ऐसा फ्यूडल सिस्टम तो है नहीं कि कोई जाए और गाड़ी का दरवाजा खोल दे एक लेडी ऑफिसर के लिए। तो इस बात पे वो अड़ी रही, वो लेडी ऑफिसर, और उन्होंने तब तक गाड़ी से बाहर कदम नहीं रखा जब तक कि सूबेदार ने उनका दरवाजा नहीं खोला। तो ये अपने आप में एक बहुत ही हैरान करने वाला इंसिडेंट है
और इसको लेकर आप देखेंगे कि जो जवान हैं, उनमें भी एक बहुत ज़्यादा कौतूहल पैदा हो जाता है, उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है कि भई ये जो लेडी ऑफिसर है, ये हमें बिल्कुल अपने घर के नौकर की तरह इस्तेमाल कर रही है। तो ये सब तमाम तरह की बहुत ही चौंका देने वाली कुछ ऑब्जर्वेशंस उसमें सामने आई। आपने जो बोला बहुत अच्छा बोला, उसमें 2-3 सवाल उठते हैं। पहला, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कि महिलाएँ डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं कर पा रही हैं। दूसरी जो समस्या उभर के सामने आ रही है, वो है कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन, यानी जो विवाद हो रहे हैं उसको वो सॉल्व नहीं कर पा रही, और कहीं न कहीं ये भी एक डिसीजन मेकिंग और इन सब का ही मतलब एक मिला-जुला इम्पैक्ट है। तीसरा, उस जवान ने एक और वर्ड उस चिट्ठी में एक और वर्ड बार-बार यूज़ किया है, वो एम्पैथी और लैक ऑफ एम्पैथी, ये कई बार यूज़ हुआ है। यानी एम्पैथी उनमें लैक करता है। और एक और जो बड़ा इश्यू उभर करके आ रहा है, वो ये है कि वो आर्मी के कल्चर को ठीक से आत्मसात नहीं कर पाई हैं, और वो एक्सपेक्ट करती हैं कि एक जेसीओ लेवल का जो ऑफिसर है, वो आकर के उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोले। वो अपने आप को एक तरीके से ये नहीं समझ पा रही कि वो सिविलियन अ, पोस्ट पे नहीं है, वो कलेक्टर नहीं है, वो इंडियन आर्मी में है, और इंडियन आर्मी में एक बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होता है, वो फ्यूडल नहीं है। तो क्या ये ट्रेनिंग की कमी है या और वजह है इसकी? देखिए, जो जनरल साहब ने इस चिट्ठी में मेंशन किया है, वो ये है कि भई क्योंकि इन लेडीज़ को फॉरवर्ड पोस्ट से या जिसे हम कहते हैं डिफिकल्ट पोस्टिंग से दूर रखा जाता है, मसलन सियाचिन हो गया, जैसलमेर हो गया या नागालैंड के जंगल हो गए। इस तरह की पोस्टिंग से दूर रख के इन्हें सिर्फ एक कंफर्टेबल, कुशी जॉब दिया जाता है जिसमें एयर कंडीशन्ड ऑफिस में इन्होंने बैठना है। तो इस वजह से उन्हें उन हार्डशिप्स के बारे में मालूम ही नहीं है, जिसमें कि दूसरे अफसर और दूसरे जवान रहते हैं। तो जब भी कोई जवान अपने लीडर को देखता है, तो हमेशा वो उससे इंस्पायर होना चाहता है। हम आर्मी में जो लीडरशिप का स्टाइल है, उसे हम कहते हैं लीडरशिप बाय एग्जाम्पल, कि अगर कोई मुश्किल वक्त चल रहा है, तो जो अफसर है वो भी उतनी ही मुश्किलों में रहेगा जितने मुश्किल में जवान रहेगा। ऐसा नहीं कि अफसर तो अपनी एयर कंडीशन्ड ऑफिस में बैठा रहेगा और जवान बाहर धूप में खड़ा रहेगा। तो इस तरह का कल्चर इंडियन आर्मी में नहीं है। और शायद क्योंकि इन लेडीज को उन फील्ड पोस्टिंग्स में नहीं भेजा गया और उस तरह की मुश्किल हालातों को इन्होंने खुद से नहीं देखा, तो इन्हें ये नौकरी बहुत ही आसान लगती है और इन्हें लगता है कि सभी लोग इसी तरह से मजे करते हैं, तो हम क्यों ना करें। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन जनरल साहब ने खुद लिखा है कि इनको डिफिकल्ट पोस्टिंग दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई लेडी कहे कि जी मेरे पेरेंट्स बीमार हैं तो मुझे आप दिल्ली में पोस्टिंग दे दो, या मेरे हस्बैंड पोस्टेड हैं जयपुर में तो मुझे जयपुर में पोस्टिंग दे दो। तो मतलब बिग सिटीज को छोड़कर फ्रंटियर एरियाज में भी इनको भेजा जाना चाहिए ताकि इन्हें समझ में आए कि जो डिफिकल्ट पोस्टिंग है वो क्या होती है और जवान और दूसरे अफसर किन हालातों में वहां पर रहते हैं। आपका जो जवाब है उससे एक और सवाल निकल करके आता है, वो है कि जो उनको विमेन ऑफिसर की तरह ना ट्रीट किया जाए, बल्कि उनको सिर्फ एक ऑफिसर की तरह ट्रीट किया जाए। और जैसे बाकी लोगों का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है और जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, अब वक्त आ गया है कि उनको भी वो डिफिकल्ट टेरेन, डिफिकल्ट पोस्टिंग, डिफिकल्ट चैलेंजेज उनको भी दिया जाना चाहिए, और उसके बेसिस पर उनका मूल्यांकन होना चाहिए, ताकि वो एक्चुअल में समझ सके इंडियन आर्मी होती क्या है। इंडियन आर्मी सिर्फ कैंटोनमेंट की लाइफ नहीं है जहाँ सब कुछ बड़ा स्मूथ होता है, एक वर्ल्ड क्लास सुविधाएं होती है। खास तौर पे तो आपने तो देखा होगा, क्योंकि आप आर्मी के बैकग्राउंड में पले बढ़े हैं, तो आपसे बेहतर इस चीज को कौन समझेगा कि कैंटोनमेंट में क्या लाइफ होती है। लेकिन वो जो लाइफ है कैंटोनमेंट के बाहर, जो सियाचिन के पहाड़ों पर जो लाइफ होती है, जो जंगलों में होती है, और जो बहुत ही वार एक्सरसाइजेज के दौरान होती है, या कई तो टेन्योर ही बहुत चैलेंजिंग और डिफिकल्ट होते हैं, जहाँ हमेशा मौत का खतरा बना रहता है, जहाँ मौसम आपको सुकून नहीं देता, जहाँ इतने चैलेंजेस जाएंगे, अनप्रेडिक्टेबल चैलेंजेस आएंगे कि आपको उसको झेलने की आदत नहीं है। तो अगर आपने उसको नहीं झेला है, तो ऑब्वियसली आपके अंदर वो एम्पैथी नहीं होगी, और वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी डेवलप नहीं होगी। तो क्या लगता है कि ये तो एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा करता है, क्या वीमेन्स को लिया भी जाना चाहिए,
या इसकी क्या तुक है कि विमेन्स को आर्मी में कम्बैट पोजीशन में हायर करने की मजबूरी हो चुकी है, हमें जेंडर इक्वलिटी दिखानी हो। बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जो विमेन्स अच्छे से कर सकती हैं, जो मेल अच्छे से नहीं करते। जो मेल जो कुछ कर सकते हैं वो फीमेल्स नहीं कर सकती। तो बजाय कि नहीं हर किसी को एक दूसरे के रोल में बिल्कुल फिट कर दिया जाए, उसके बजाय ये समझा जाना चाहिए कौन क्या बेहतर कर सकता है और उसके हिसाब से उसको दिया जाए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, इसमें मेरे एक फादर का इंसिडेंट मुझे याद आता है कि वो नैनीताल में किसी एक्सरसाइज में गए थे, जो कि जंगल के अंदर एक्सरसाइज थी। और उससे एक्सरसाइज से आने के बाद जब वो वापस आए 2 दिन के बाद, तो उनकी पूरी जो टांगे थी, जिसमें पैर से लेकर घुटने तक कम से कम 50 जो लीच होती है, वो चिपकी हुई थी। और शहरों में रहने वाले लोगों को तो खैर पता भी नहीं होगा कि लीच होती क्या है। लीच आपका खून चूसने वाला एक कीड़ा होता है, जो उसको चिपक हम जाता है और जोंक खून कहते हैं, चूसता है उसको शरीर हम में। जोंक कहते हाँ, हैं। जोंक कई जोंक भी बार कहते हैं। घाव वगैरह जख्म हो जाते हैं तो लीच को लोग लेते हैं क्योंकि वो हाँ, जो रक्त होता है सड़ा हुआ उसको वो हाँ, पी जाते हैं। हाँ। तो मेरे फादर की टांगों पे कम से कम 30-40 लीच चिपकी हुई थी, जो खून से भरी हुई थी। और फिर उन्होंने सिगरेट लिया अपना और एक-एक करके एक-एक लीच को जलाया और नीचे गिराया। अब इतना कूल एटीट्यूड और इतना स्ट्रांग विल पावर, आफ्टर ऑल आप किसी लेडी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर एक लेडी एक कॉकरोच को भी देख लेती है, एक छिपकली को भी देख लेती है, तो अचानक से चीखने चिल्लाने लग जाती है। ठीक है ना? हुँ, तो कहाँ जंगल में आपकी टांगों के ऊपर 20-30 लीच लगी हो और आप आराम से हंसते खेलते घर पहुंच रहे हैं और एक एक करके उसको निकाल रहे हैं, और जब किसी से कंप्लेंट भी नहीं कर रहे। तो हुँ, जनरल साहब ने ये भी अपनी चिट्ठी में लिखा है कि ये महिलाएं शिकायत बहुत करती हैं हुँ। कि ये खराब है, वो खराब है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। अब देखिए, जनरल बिपिन रावत ने अपने टेन्योर के दौरान ये बोला था कि लेडीज को कमांड पोजीशन देने में हमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ये मांगेंगी फैसिलिटीज। तो ये फैसिलिटी आर्मी हर जगह हर वक्त नहीं दे सकता। कई जगह तो आपके पास ट्रेंच में सोना होता है, कई जगह आपको बारिश में पेड़ के नीचे सोना पड़ जाता है, कई बार आपको कच्चा मांस खाना पड़ जाता है। ठीक है ना? तो कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू न जाने किस किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे होते। तो ऐसे में महिलाओं को कमांड पोजीशन देने के विरोध में ये सारे तथ्य दिए गए थे, लेकिन और क्योंकि इसमें एक इसमें मैं थोड़ा इंटरप्ट करूँगा यहाँ पर, इसमें दम भी है। उसके अलावा सुंदर बिल्कुल। सिन्हा भी एक फ़िल्म बनी और ये एक फर्स्ट लेडी ऑफिसर टू रीच एट एवरेस्ट, फर्स्ट लेडी ऑफिसर टू क्रॉस फलाना ओशियन, फर्स्ट लेडी ऑफिसर टू ये जो उनको एक बड़ा जो शोकेस किया जाता है ना, ये फर्स्ट लेडी ऑफिसर, ये भी मेरे ख्याल से एक उनका ईगो बढ़ाने के बड़ा काम आता है कि अरे उन्होंने तो बड़ा कोई झंडा गाड़ लिया है। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, कोई झंडा नहीं गाड़ा होता है। ये हाँ बड़ा जी, आम बिल्कुल। ये फिल्मों फीचर का है। भी एक बहुत बड़ा असर है। फिल्मों का भी बहुत बड़ा असर है, और मीडिया के अंदर जो ये हाईलाइट हो जाती हैं, तो एक ना बहुत ग्लैमरस प्रोफेशन माना जाने लग गया है कि बस आपको हाँ, यूनिफॉर्म पहननी है और ऑफिस जाना है, सभी लोग आपको सैल्यूट करेंगे, बस हो गई आपकी नौकरी। ये प्रॉब्लम मैंने काफी हद तक मैंने खुद पर्सनल लेवल पर भी महसूस किया जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया। तो चैनल में था मैं और असाइनमेंट में था। तो मुझे कुछ समय के लिए असाइनमेंट का रोल दिया गया। अब मैं दोनों का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं अपने अनुभव से एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो असाइनमेंट का रोल ये होता है कि वही डिसाइड करता है कि कहाँ क्या-क्या खबरें हैं और किस रिपोर्टर को कहाँ भेजा जाना है, किस पोजीशन में भेजा जाना है, कितने बजे भेजा जाना है। एक तरीके से वो पूरे चैनल का नर्व सेंटर होता है। तो अब दिक्कत ये आती थी कि जो लेडीज़ होती थी वो अधिकतर चाहती थी कि पेज 3 पार्टीज़ में जाएँ और ऐसी जगह जाएँ जहाँ पर कि प्रॉब्लम ना हो उनको, थोड़ी सुविधाएँ हों, आराम से जाएँ, शूट करें और चली आएँ। अब सीमापुर में अगर मर्डर हो गया या कहीं अगर आग लग गई सीलमपुरी के झुग्गी में, तो ऐसे में मेरे पास वो लड़कियाँ होती थी और उनके भीतर एक एम्बिशन ये होता था ना कि वो एंकर ही बनेंगी। आकर के और बड़ा ग्लैमर होगा और सडनली क्या होता है कि जब सीलमपुरी के झुग्गी में आग लगी और उनको भेजा जाए तो वो 1-2 बार तो जाती थी लेकिन वो मना भी कर देती थी कि इसके लिए मैं थोड़े ही जी, आई हूँ, बिल्कुल। मुझे तो बस चैनल पे आकर के ज्ञान देना है एसी में और एकदम बहस करनी है एकदम नेताओं से एकदम जबरदस्त बरखा दत्त की तरह। और तो ये मैंने खुद नोटिस किया
हाँ जी, मैंने भी कॉर्पोरेट करियर में बहुत देखा है कि कुछ फीमेल्स जो हैं वो एक बहुत हाई पोज़ीशन पे पहुँचने के बाद अपने आप को बहुत एंटाइटल्ड फ़ील करती हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी कदमों में होने चाहिए सारे लोग और उनको हर तरह की सुख-सुविधा मिलनी चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए, टॉप लेवल पे जाने पे कोई उन्हें रोके ना और चाहे वो कोई काम करें या ना करें, लेकिन उनका कंपैरिज़न किसी से नहीं होना चाहिए। अब मेरी एक कोलीग थी, उनके साथ का ही एक बंदा था जो कि डायरेक्टर बन गया एक बहुत बड़ी कंपनी में और ये जो मेरी कोलीग थी ये जनरल मैनेजर थी, ये इसी लेवल पे रही। तो बाद में मुझे कहती है कि इसने बहुत चापलूसी करी, इसने बॉस के घर जाके उसको गिफ्ट्स दिए, इसने ये ऐसा किया, इसने वैसा किया, इसीलिए ये इसको प्रोग्रेस मिल गई और मैं क्योंकि बस अपना काम कर रही थी, तो इसलिए मुझे नहीं मिली। जबकि फैक्ट ये था कि जो दूसरे बंदे ने काम किया, वो अपने आप में ही एक बहुत अच्छा था, उसने सेल टारगेट वगैरह पूरे किए कंपनी के, तो उसको प्रमोशन मिली। लेकिन इनके दिमाग में ये होता है कि क्योंकि उसने चापलूसी करी, क्योंकि उसने बॉस के साथ बैठ के दारू पी, तो उसको ये प्रमोशन मिल गई। अपनी कमियाँ कोई देखना नहीं चाहता। कोई नहीं देखना चाहता और एक तो बार तो मैंने भी बड़ा फेस किया कि अब जैसे मैंने खुद महसूस किया है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो उनके भीतर अब किसी भी मेल मैनेजर से भले ही वो हम कितना खुल करके ना बात करे, लेकिन आप उससे अगर ऑफ द रिकॉर्ड पूछोगे तो वो अपनी जो पीड़ा है और व्यथा है खुल करके सुनाएगा कि उनके अंदर में वो मैनेजर की लाइफ हेल हो जाती है जिनके अंदर में 4-5 कम उम्र की महिलाएँ या होती हैं। कुछ मैं सबकी हाँ, बात नहीं कर रहा, कुछ बहुत जेम भी होती हैं, कुछ का एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि अगर अगर रात में अगर एक्स्ट्रा रुकना है, अगर सिचुएशन हो गई कि आपको आउटसाइड द ऑफिस आवर्स अगर रुकने हैं, तो मोस्टली लेडीज़ या जो होती हैं, वो उनको प्रॉब्लम होती है उसमें, वो नहीं रुकेंगी या थोड़ा एक्स्ट्रा पेन नहीं लेंगे। फिर मैं यहाँ पर फिर डिस्क्लेमर दे दूँ, ये सबके बारे में नहीं है। क्योंकि हमारे इस बयान से कई महिलाओं का दिल ऑफेंड हो सकता है, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो एक लेकिन जो मुझे डिस्क्रिपेंसी नज़र आ रही है इसमें, क्या ये डेटा वाइड स्प्रेड है या सिर्फ़ उसी जनरल ने लिखा है? जैसे मैं पढ़ रहा था कि जो उनका ऑब्जर्वेशन है सिर्फ़ 8 कमांडिंग ऑफिसर्स के बारे में है, उनकी टीम में। तो सिर्फ 8 को लेकर के या बहुत कम डेटा को लेकर के क्या ये परसेप्शन इतना जल्दी बनाना क्या प्रीमैच्योर नहीं होगा? क्या इस पर वाइडर डिस्कशंस नहीं होने चाहिए? जी बिल्कुल, उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में ये भी लिखा हुआ है कि ये कोई क्रिटिसिज़्म नहीं है। ये बेसिकली आर्मी को रिफ़ॉर्म करने के लिए और प्रोसेसेज़ और ट्रेनिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी है। और जो उनका जो एंड में जो जो उन्होंने लिखा है, वो यही है कि विमेन को कमांड पोस्ट देने से पहले, उनको उसी तरह की ट्रेनिंग और उसी तरह का एक्सपोज़र मिलना चाहिए, जो कि दूसरे कमांडिंग ऑफिसर्स को मिलता है। और अगर हम कॉर्पोरेट की बात भी करते हैं, तो कॉर्पोरेट में भी ऐसी बहुत सी विमेन लीडर्स हैं, मैंने भी बहुत सी देखी हैं, जो कि रियली इंस्पायरिंग होती हैं और बहुत इंस्पायरिंग उनको होती हैं, देखकर उनके बहुत अंदर सारे लोग ईक्यू बहुत अच्छा होता हाँ, है। उनका जो ईक्यू हाँ। होता है, ईक्यू और आईक्यू दोनों ही हुँ, मुझे तो अपने लाइफ में मैं बताऊँ कुछ बड़ी एग्ज़ेम्पलरी विमेन मैनेजर्स भी मिली हैं। जिनके अंदर मतलब काबिलियत में या हर चीज़ में किसी भी मायने में बल्कि वो 20 ही हैं, 19 का तो सवाल नहीं पैदा होता है। हुँ। तो इसमें रेक्टिफ़ाई करने का पूरा उसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती अगर हम बहुत से दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आईपीएस है या दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें अगर हम देखेंगे, तो बहुत अच्छे से सभी चीज़ें मैनेज होती हैं और मुझे लगता है कि आर्मी में भी अगर प्रोसेसेज़, ट्रेनिंग को ठीक किया जाएगा, तो हो सकता है कि आगे चल के हम ज़्यादा अच्छे परफ़ॉर्मेंसेज़ देखेंगे। हाँ, और ये भी तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक लेडी को कम्बैट में भेजा ही जाए। कम्बैट के अलावा दूसरे भी बहुत सारे चैलेंजिंग टास्क होते हैं। आर्मी के अंदर इतना बड़ा आर्मी का स्कोप ऑफ वर्क है कि अथाह है अपने आप में। उसमें कुछ काम को छोड़ कर के अधिकतर काम बहुत चैलेंजिंग है। तो उस रोल के लिए मेरे ख़्याल से समय के साथ उनको इम्प्रूव किया जाएगा। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, ये जो बहुत एक्सट्रीम फेमिनिज़्म पर जो ज़ोर है, वोकिज़्म जो चल रहा है, अमेरिका के भीतर जो अमेरिकन आर्मी है उसका तो वार कैपेबिलिटी जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है वही खत्म हो रही है। वहीं के जनरल्स इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या ऐसा खतरा भारत की आर्मी में समय के साथ हो सकता है क्या?
जी, बिल्कुल, यूएस के एक बहुत बड़े सेनेटर हैं, जो कि आर्मी में रह चुके हैं और उन्होंने ये सेनेट में ये बात उठाई थी कि वहाँ की ट्रेनिंग को बहुत सॉफ्ट बना दिया गया है, ताकि विमेन ऑफिसर्स भी उस ट्रेनिंग को पूरा कर सकें। तो ये अपने आप में एक बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट है, कि आप ये नहीं देख रहे कि बैटलफ़ील्ड कैसा है। आप ये देख रहे हैं कि भई वोकिज़्म के चलते हमने डाइवर्सिटी के चलते सभी लोगों को लेना है, तो सब लोगों के लिए रास्ता आप आसान कर दो। हालाँकि इसकी पॉसिबिलिटी इंडिया में कम लगती है, क्योंकि इंडिया में जो थ्रेट्स हैं, वो हमारे बहुत ही सीरियस थ्रेट हैं और उनको देखते हुए ऐसा ट्रेनिंग को सॉफ्ट करने का कोई सवाल तो होता नहीं और मुझे नहीं लगता कि उसी तरह से होगा। लेकिन आई एम श्योर कि इसके बाद अभी कुछ एनडीए से भी विमेन कैडेट्स पास आउट होके निकल रही हैं, तो आगे चल के वो ज़्यादा अच्छा कमांड पोज़ीशन को हैंडल कर पाएँगी। हाँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कुछ सीरियस लिमिटेशंस हो सकते हैं, जैसे अगर मान लो ये जो वो केस हुआ था अभिनंदन का या करगिल के दौरान जो एक फाइटर पायलट था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जो पकड़ा गया था, उसको टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए थे। तो ऐसी स्थिति अगर मान लो कि मैं इमेजिन करता हूँ कि किसी विमेन पायलट के साथ हो और उस कहना नहीं चाहिए, उसके साथ कुछ अभद्र कार्य करते हैं दुश्मन मुल्क के लोग, जो किया है क्योंकि उनका तो कोई एथिक्स है नहीं, कोई मोरालिटी है नहीं। तो वो भारत के लिए एक ज़बरदस्त क्या उतना टॉलरेंस लेवल होगा कि वो सह सके जी, बिल्कुल नहीं होगा। इतनी यातनाओं को? बिल्कुल नहीं होगा और जिन पोज़ीशंस पे वहाँ पर वो बॉर्डर में कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर तो सिचुएशन इतनी डेंजरस होती है कि बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करने वाले जवानों को एब्डक्ट कर लिया जाता है। कश्मीर के बॉर्डर पे जवानों को अगवा करके ले जाते हैं और उनके सर काट के भेजे जाते हैं। तो ऐसे में ये आर्मी को सोचना होगा कि किन-किन पोज़ीशंस पे डिप्लॉय कर सकते हैं और किन पे नहीं कर सकते। हुँ, हुँ, हुँ। तो अ, बहुत-बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपने इस पर ये प्रकाश डाला और ये बड़ा ही एक मौजू मुद्दा है। और इस डिस्कशन का मतलब किसी भी विमेन ऑफिसर को डिमीन करना नहीं है, बल्कि ये हम खुल करके बात कर रहे हैं। और अगर आप प्रॉब्लम को दबाएँगे, उसको आप एड्रेस नहीं करेंगे, वो जो छोटा-सा जो फुंसी है, वो आगे चल कर के बड़ा जख्म हो जाएगा, बड़ा मवाद देगा वो। तो चाहे एक फीमेल ऑफिसर हो, चाहे वो मेल ऑफिसर हो, कोई भी नहीं चाहता भारत की प्रतिष्ठा धूमिल हो, भारत की आर्मी कमज़ोर हो। तो इसको उसी पॉजिटिव रूप में लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? और आप अपना जो आपके जो विचार हैं, जो आपके कमेंट्स हैं, कृपया कमेंट करें, क्योंकि देखिए आपके कमेंट से हमें बहुत आत्मविश्वास मिलता है। हम बहुत मेहनत करते हैं, इस तरह के डिस्कशंस में लाने के लिए, ऐसा कंटेंट लाने के लिए। तो आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट भी करिए। धन्यवाद। धन्यवाद।